हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। पॉलिटी क्विक रिवीजन नोट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा पॉलिटी में जो टॉपिक है वो है भाग 11 यानी कि 11, जो कि आर्टिकल है 245 से लेकर 263 तक। जल्दी हमारा पॉलिटी का जो लेक्चर है वो खत्म होने वाला है। देन मैं आपको एक कंबाइंड वीडियो दे दूंगा ताकि आप एसएससी में जितने भी पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप डील कर लेंगे। जब आप इस वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा तो गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि इसमें एसएससी और रेलवे जितने भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर किए गए। लास्ट में मैं आपको यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, तो पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पॉलिटी में जो है एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, जो कि है केंद्र राज्य संबंध की संरचना, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है उसकी इसमें चर्चा की गई है। आर्टिकल 245 से लेकर 263 यानी भाग 11 में। भाग 11 भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए कंप्लीटली। आपको यूट्यूब इतिहास में से कोई वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ कि आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवाया जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है नहीं है सारा कुछ बताया जाएगा। चलिए आर्टिकल 45 में 245 में कहा गया है कि संसद देश और विदेश हेतु कानून बनाएगा, और जो विधानमंडल होगा जो कि हर राज्य में रहता है, ठीक है, जिसमें विधानमंडल में आपको पता होगा कि विधान परिषद आता है और विधान परिषद और विधानसभा आता है। उसी तरह से संसद में लोकसभा और राज्यसभा आता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो है कि 245 में कहा गया संसद देश विदेश के लिए कानून बनाएगा, और विधानमंडल जो होगा वो सिर्फ अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा, ठीक है। जितना आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, आर्टिकल है 246 जिसमें लिस्ट की चर्चा की है। कहने का मतलब है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक संघीय सूची यानी कि सेंट्रल का लिस्ट है, फिर उसके बाद राज्य सूची जो कि राज्य का लिस्ट है, उसके बाद समवर्ती सूची में जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों आते हैं, ये चीज़ें हैं। कहने का मतलब संघ सूची में कौन कौन आएगा, संघ सूची में जो है 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 100 ऐसे विषय हैं जिसपे कि संघ सूची यानी कि संसद जो है कानून या कोई भी लॉ एक्ट बनाएगा। और राज्य सूची में जो है पहले 66 था, वो घटाकर अब 61 कर दिया गया, यानी कि 5 की कमी कर दी गई, और ये 5 को ऐड कर दिया गया समवर्ती सूची में। पहले 47 था, अब वो 52 हो गया। कहने का मतलब है कि संघ सूची में जो कोई भी नियम कानून होगा या कोई भी सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा, कहने का मतलब संसद बनाएगा। और राज्य सूची में सिर्फ राज्य बनाएगा, इसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर जनता से रिलेटेड है उसमें दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट गाइस है वो आप देख लीजिए कि आर्टिकल 247 में कहा गया है कि एक्स्ट्रा कोड बनाने की शक्ति संसद को रहता है। कोई भी कभी भी कोई कोर्ट बना सकता है किसी भी चीज़ को निपटारे के लिए, जैसे कि ट्रिब्यूनल कोर्ट है, वो नदियों के निपटारा किया जाता है, तो वो कभी भी सांसद ये सब बना सकता है। नेक्स्ट गाइस है 248 में, ये सब आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, अभी दिखाएंगे आपको। अवशिष्ट मतलब एक्स्ट्रा जो भी काम होगा, जैसे सेंटर में हुआ, जैसे साइबर क्राइम हुआ, ऑनलाइन क्लास होगा, या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट इससे रिलेटेड टैक्स, इसरो डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ भी, तो वो जो है जनरली किस में रहेगा, केंद्र सूची में रहेगा, सेंट्रल लिस्ट में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। 249 में कहा गया कि विदाउट इमरजेंसी राज्यसभा जो है राइट देगा संसद को, यानी कि लोकसभा को, वो राज्य सूची के मामले में कोई भी कानून बना सकता है, ठीक ना। ये देखिए विदाउट इमरजेंसी, अगर संसद चाहेगा तो वो राज्य सूची में हस्तक्षेप करके कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन ये वायलेट रहेगा सिर्फ 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। 250 में कहा गया कि टाइम ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी लग रहा है तो उस समय राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको छीन लिया जाता है, वो संसद को दिया जाता है, संसद उस पर कानून बनाएगा, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिए। देखिए गाइस आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस देखिए। 249 में विदाउट इमरजेंसी कंडीशन में जो है संसद जो है वो कोई भी कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय में, और 250 में जो है टाइम ऑफ इमरजेंसी के कंडीशन। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 251 में जो है इसमें आर्टिकल नहीं पूछा जाता, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कि मैं बताऊँगा आपको। 251 में कहा गया कि संसद जो भी आर्टिकल 249 में और 50 में कोई भी कानून बनाएगा उसके विषय में कोई भी विधानमंडल द्वारा बनाएगी विधियों में असंगति, यानी कि जो कानून संसद बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, उसके अपोजिशन में विधानमंडल कोई भी कानून नहीं बना सकता, यानी कि विधानमंडल जो है कोई भी कानून, विधानसभा या विधान परिषद कोई भी कानून नहीं बनाएगा, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जैसे कि 252 की बात करें तो 52 में है कि 2 राज्य के बीच अगर कोई कानून या फिर कोई मामला होगा तो वो केंद्र सरकार उसको सलटाएंगे, ठीक ना। ये चीज़ें याद रखिए। और 253 में कहा गया कि संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी राज्य में लागू कर सकता है, ठीक ना, राज्य सूची में बिना उसके परमिशन के लागू कर सकता है। कहने का मतलब है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय में भी
कोई भी कानून बना सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि होगा यानी कि देश हित में जो भी काम होगा वो संसद बिना पूछे राज्य सूची में जो भी और सब्जेक्ट आता भी है तो उसमें कानून बना सकता है। सपोज अगर कोई मान लीजिए हमारे पीएम ने किसी देश से समझौता किया कि चलिए आपका कंपनी को है दिल्ली में खोलना चाहेंगे, लेकिन अगर केजरीवाल चाहेगा तो वो अगर चाहेगा कि मैं यहाँ नहीं उसको इस्टेब्लिश करने दूंगा तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि कर दिया हमारे पीएम या प्रेसिडेंट, ठीक ना, तो उस कंडीशन में जो है गाइस राज्य सूची में नहीं रहने के बावजूद भी ये क्या होगा, वो राज्य में वो चीज़ें लग जाएगी विदाउट एनी परमिशन। नेक्स्ट है 254 में कहा गया है कि विधानमंडल जो भी कानून बनाएगा वो सांसद के कानून के विरोध नहीं होगा। सपोज कि सांसद ने जीएसटी के मामले में 18% बताया कि जो 18% जीएसटी लगाएगा तो ये इसके मुकाबले में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि जो उसके अगेंस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट गाइज है कि 255 में कहा गया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति राज्य कानून बनाने पर संसद नकार नहीं सकता। कहने का मतलब है कि राज्य सूची में जो भी चीज़ें हैं, तो अगर राज्य के सीएम यानी कि गवर्नर जो है कोई भी अगर कानून बनाना चाहता है और वो राष्ट्रपति को बोल दिया पहले और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया तो वो सांसद जो है ना, पार्लियामेंट जो होगा वो चाह के भी उस राज्य सरकार के उस कानून को गलत यानी कि नकार नहीं सकता। कहने का मतलब है अगर राज्य सरकार ने कोई भी कानून बनाना चाहा कि सपोज कि जैसे राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो राजस्थान अगर चाहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था हम नहीं रखे तो वो क्या करेगा, लेटर भेजेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने उसे अनुमोदित कर दिया है मतलब साइन कर दिया तो संसद इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है गाइज आर्टिकल 256 में कहा गया कि सेंट्रल की जितनी चीज़ें होगी वो स्टेट में काम करेगी और स्टेट का सेंट्रल में नहीं काम कर सकता। सपोज कि सेंट्रल में जो यूपीएससी करेक्ट करते हैं IAS, वो किसी भी स्टेट के IAS अधिकारी बन सकते हैं, DM बन सकते हैं, बट अगर आपने BPSC करेक्ट किया है तो आप UPS यानी कि यूपी के SDM नहीं बन सकते। ये चीज़ याद रखिए, यानी कि जो आप अगर BPSC क्वालिफाई किए हैं तो आप सिर्फ बिहार के SDM या DM बन सकते हैं, अदरवाइज आप अदर स्टेट के नहीं बन सकते। बट जो सेंट्रल का होता है वो हर जगह जा सकता है। जैसे पोस्ट ऑफिस जो है वो देखिएगा सेंट्रल का होता है लेकिन हर राज्य में रहता है। नेक्स्ट है गाइस 257 में कहा गया है कि सेंट्रल की प्रॉपर्टीज़ को जो केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है उसका जो रक्षा करेगा वो स्टेट करेगा। जैसे रेलवे है तो रेलवे हर राज्य में रहता है तो उसका रक्षा करने का जो जिम्मेदारी होता है हर स्टेट का रहता है। नेक्स्ट गाइज 262, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखिएगा कि अगर नदियों के बीच कोई भी विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, तो उस कंडीशन में चूंकि नदियाँ, पहले ये जान लीजिए नदियाँ जो होता है गाइज वो जो है राज्य सूची का एक विषय है। चूंकि नदियाँ को राज्य सूची का विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड अभी आई दिन बहुत सारा विवाद होता है, बट ये संविधान निर्माताओं से गलती होगी कि नदियों को उन्होंने राज्य सूची में रख दिया। फिलहाल कोई नहीं, नदियाँ को आपको याद रखना कि राज्य सूची में है यानी कि स्टेट लिस्ट में है, और राज्य सूची में जो है नदियाँ उस बीच में अगर कोई भी विवाद होगा तो उस कंडीशन में उनके रिटायर्ड जज इसके समूह को निपटारा करेंगे, जिसको ट्रिब्यूनल कहते हैं, ठीक ना। जैसे कावेरी जल विवाद है जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक चाहता है कि केरल से वो नदी ना जाए, पानी ना जाए, लेकिन केरल में पानी की जरूरत होती है खेती करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो विवाद होता है नदी को लेकर तो उसका निपटारा जो है रिटायर्ड जज के समूह करेंगे, जिसको ट्रिब्यूनल कहते हैं, मतलब ट्रिब्यूनल करेंगे। नेक्स्ट गाइस 273 में कहा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब होता है कि हर साल में 3 बार पीएम जो होता है या प्रेसिडेंट जो होता है हर राज्य के सीएम को और गवर्नर को एक दिल्ली में बुलाते हैं मीटिंग के लिए, और साथ में बताया जाता है कि किस तरह से स्टेट को यानी कि देश को आगे बढ़ लेके चलना। इसकी स्थापना गाइस जून 1990 में की गई थी। इसके सदस्य जो होते हैं पीएम और मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री और सीएम और संघ के राज्य प्रशासक यानी कि डीएम वगैरह सब रहते हैं। पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री रहता है प्लस सीएम रहता है सभी राज्य का, प्लस गवर्नर भी रह सकता है और उसके बाद डीएम वगैरह भी रहता है। तो आइए गाइस यहाँ से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, जैसे हम देख सकते हैं कि जो कौन सा राज्य भाग का भाग नहीं है, तो गाइज वो एयरवे रेलवे क्या बोलते हैं राज्य सूची का भाग नहीं है, सेंट्रल का भाग है। नेक्स्ट है कि पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन SSC में कितना क्वेश्चन इससे पूछा गया, एक भी आपको इसलिए मैं बोला था कि एक क्वेश्चन फिक्स रहा था। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एक्सेप्टेड, इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट का पार्ट है बट एक को छोड़ के। तो देखिए लैंड स्टेट लिस्ट का पास्ट है, लिक्वार यानी कि शराब अगर है तो वो होगा, पुलिस भी होगा स्टेट का, लेकिन एयरवे जो होगा वो सेंट्रल का होगा। चलिए नेक्स्ट गाइस है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, कौन है केंद्र सरकार का। देखिए एग्रीकल्चर तो स्टेट का होता है, पुलिस भी स्टेट का होता है, पब्लिक हेल्थ भी स्टेट का होता है, जैसे कोई भी हॉस्पिटल है, जैसे अगर पटना की बात करें तो PMCH है तो वो स्टेट का है, ठीक ना, यानी कि बिहार सरकार का है। अब बैंकिंग जो सेक्टर होता है वो जनरली गाइस वो सेंट्रल का होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, कौन यूनियन लिस्ट में ये शामिल है। तो देखिए लैंड जो होगा वो स्टेट में होगा, शराब भी स्टेट में होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, पोर्ट जो होगा बंदरगाह जो होगा गाइस वो होगा सेंट्रल में। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द
कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट का मतलब होता है समवर्ती सूची में, जिसमें कि सेंट्रल प्लस जो स्टेट होता है दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, तो उसमें कौन आता है। तो गाइस देखिए बैंकिंग सेक्टर अभी आपको बताया था कि वो यूनियन में आता है, और एग्रीकल्चर तो स्टेट में आता है, पुलिस भी स्टेट में आता है, बट ये जो मजदूर संघ होता है उसमें कानून बनाने का जो अधिकार है स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों को रहता है। नेक्स्ट गाइज, ट्रेड यूनियन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट। तो ट्रेड यूनियन गाइज वो रहता है कंक्रीट लिस्ट में, यानी कि इस पे राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। गाइज नेक्स्ट है द सब्जेक्टेड वन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो होता है कंक्रीट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार आता है, बट अगर देश हित के लिए रहेगा तो वो संसद जो भी कानून बनाएगा उसको राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जल्दी मैं एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, मतलब कंप्लीट पॉलिटी का एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें से जो कि 1-1.5 घंटा का होगा। उसमें आपका SSC से जितने भी क्वेश्चन होंगे एक भी छूटे नहीं, गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो मिलते हैं, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।